आगामी नगरीय निकाय चुनाव में क्या है जनता का मिजाज, किन विकास के मुद्दों पर पार्षद और अध्यक्ष ने तोड़ा जनता का दिल। नाली की समस्या सबसे ज्यादा, सफाई की। जनता की किन अपेक्षाओं पर पार्षद नहीं उतर पाए खरा। घर में नल रहने के बाद में हम मंदिर का पानी भरते हैं सरकारी नल से, और नाली तो ऐसी टूटी है कि घर में कहीं बैठ नहीं सकती, इतनी पास आ रही है। कहां हो गई पार्षदों से चूक, हम बताएंगे आपको नगर का सूरत हाल। वोट किया जब चुनाव में, तो आपने क्या समझ करके वोट? अच्छा समझ के करे बेटा। तो जब आपने वार्ड पार्षद को पहले भी नहीं देखा था, तो फिर आपने देखा था, जब से चुनाव जीता तब से नहीं देखी, आए नहीं है। देखिए हमारा खास कार्यक्रम वार्ड परिक्रमा बीटीवी न्यूज चैनल पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटीवी न्यूज़ का खास कार्यक्रम वार्ड परिक्रमा। आज हम खड़े हैं वार्ड परिक्रमा के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 16 में। वार्ड क्रमांक 16 का ये सबसे व्यस्ततम क्षेत्र है गुजरी बाज़ार, और आप पीछे जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर सब्जी मार्केट ये कॉम्प्लेक्स बनाया गया था। रमेश रंगलानी जी के कार्यकाल में ये कॉम्प्लेक्स बना था, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स का उतना उपयोग नहीं हो पा रहा है जिस मंशा से इसे तैयार किया गया था। साथ ही साथ वार्ड क्रमांक 16 में कृष्ण मंदिर, साईं मंदिर, गुजरी बाज़ार और भी कुछ धार्मिक स्थल हैं जो इस वार्ड के अंतर्गत आते हैं। आइए जानते हैं वार्डवासियों से, यहाँ के रहवासियों से, उनकी समस्याओं के बारे में, लेकिन उससे पहले देखिए ये छोटी सी रिपोर्ट। बालाघाट नगरीय क्षेत्र का वार्ड क्रमांक 16 नगर के मेन रोड सहित देवी तालाब रोड, बैहर रोड को जोड़ता है। वार्ड में शिव साई मंदिर, दुर्गा मंदिर, गुजरी बाजार, कृष्ण मंदिर, दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर, देवी तालाब का कुछ भाग सहित अन्य बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों सहित चिकित्सालय भी मौजूद हैं। वार्ड पार्षद के द्वारा वार्ड विकास के कार्यों को बखूबी अंजाम दिया गया, जिसमें वार्ड पार्षद की सबसे बड़ी उपलब्धि नालियों को सीमेंटीकृत कर उन पर स्लैब डालने की रही। वार्ड पार्षद का मानना है कि जब रविवार को बालाघाट नगर पालिका के कर्मचारियों का अवकाश रहता है तो उनके वार्ड में नगर पालिका के सफाई कर्मी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाते हैं। हालांकि वार्ड में मौजूद एक नाली की मौजूदगी से वार्डवासियों को अब तक निजात नहीं मिल पाई है। यहाँ मची गंदगी से बदबू और मच्छरों का प्रकोप वार्ड में अधिक है। बीटीवी वार्ड परिक्रमा के इस अंक में प्रस्तुत है वार्ड क्रमांक 16 का सूरत हाल। रिपोर्ट के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम खड़े हैं वार्ड क्रमांक 16 के उसी सब्जी मार्केट कॉम्प्लेक्स में जो कि यहाँ पर बनाया गया था। आइए बात करते हैं यहाँ सब्जी का व्यवसाय कर रहे कुछ व्यवसायियों से। जी, आपका नाम बताएं। ब्रजेश बोर्डे। किस तरह की समस्याएं आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं? सबसे बड़ी समस्या तो है गाड़ी घोड़े की। सामने लाके पार्किंग की जगह भी पेक है, सामने जो रोड है उसके सामने गाड़ी लाके खड़ी कर देते, पब्लिक अंदर घुसती नहीं। सबसे बड़ी समस्या ये, नगर पालिका कुछ कर नहीं रही है। तो यहाँ पर आपने यहाँ की समस्याओं के बारे में वार्ड पार्षद या नगर पालिका अध्यक्ष या नगर पालिका अधिकारियों को अवगत कराया था? ये तो कई बार आके देख चुके हैं और पता भी है लोगों को कि ये समस्या यहाँ पे है, मगर कार्रवाई कुछ नहीं होती। अच्छा, जिस मंशा के साथ में इस कॉम्प्लेक्स को बनाया गया था, क्या वो मंशा सफल हो पाई? नहीं, कॉम्प्लेक्स बना है पूरा टूट रहा है कॉम्प्लेक्स। अंदर से पूरी दुकानें जो है जर्जर हो गई है, आप देख लो अंदर। यानी जो जिस सिस्टम से बना तो उस टाइप का कुछ नहीं है यहाँ देख रेख नहीं है। मतलब जितनी गुणवत्ता होना चाहिए था उस गुणवत्ता के हिसाब से नहीं बना है। नहीं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह काफ़ी खाली भी पड़ा हुआ है, लोग बाहर ही दुकान लगा रहे हैं। नहीं तो जो जिसकी दुकानें हैं सब सामने बैठ गए रोड के ऊपर कब्जा, क्योंकि अंदर गिराकी आती नहीं, सामने पूरी गाड़ियाँ खड़ी हो जाती है तो वो पूरे बाहर बैठ गए हैं, उस कारण पब्लिक अंदर घुसती नहीं। जी, आपका नाम बताएं। मेरा नाम रफ़ीक मोहम्मद है। किस तरह की परेशानियां आपको यहाँ पे हो रही हैं? परेशानी तो भैया जब से बना है तब से परेशानी है, क्योंकि हम अंदर यहाँ बैठे हुए हैं, दुकानें पूरी बाहर हुई। एक बार गुजरी अंदर हुई, इसके बाद में कोरोना आया तो कोरोना के बहाने में पूरी बाहर हो गई गुजरी। प्रशासक कुछ नहीं कर रहा है यहाँ का। यहाँ बैठते हैं कुछ लोग तो बोलते हैं कि भाई यहाँ धंधा नहीं होता, जबकि दुकानें स्थायी लगने में धंधा सब कुछ होता है, लेकिन झूठ बोलते हैं इन लोग। बाहर बैठने की आदत पड़ी हुई है, प्रशासक कुछ नहीं करता इनका। मेन चीज़ ये बढ़ा हुआ है। यहाँ की समस्याओं के बारे में आपने यहाँ के वार्ड पार्षद, नगर पालिका अध्यक्ष, अधिकारियों को अवगत कराया था? यहाँ के पार्षद भी तो क्या ध्यान देते हैं, कुछ ध्यान ही नहीं देते ना। यहाँ के पार्षद भी क्या ध्यान दे रहे हैं, कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। पार्षद भी क्या कर लेगा जब नगर पालिका के बड़े बड़े अधिकारी कुछ नहीं कर सक रहे हैं, तो छोटे मोटे क्या कर लेंगे बेचारे, तो चपरासी है मान।
है कि नहीं? चपरासी क्या कर लेगा? बड़े बड़े साहब लोगों की चलती और वही। अच्छा, ये कॉम्प्लेक्स जो बनाया गया था, ये सब्जी व्यवसायी जो हैं, सब्जी व्यवसायी रोड पे ना बैठे, फुटपाथ पे ना बैठे और यहाँ बैठ के अपना व्यवसाय करें, लेकिन यहाँ पर ये खाली दिख रहा है, इसका क्या कारण है? खाली दिखने का यही कारण है कि लोग लगाने ही नहीं देखते। प्रशासक ढीला पड़ा हुआ है, प्रशासक कुछ बोलता नहीं। हम लोग अगर बोलने जाते हैं तो हमसे लड़ाई होती है, इसलिए हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते। प्रशासक को जब तक कड़ा शासन नहीं होगा कुछ नहीं हो सकता, ऐसे ही रहेगा। मैं लक्ष्मी सिंह सेंगर। आप यहाँ पे सब्जी का व्यवसाय कर रहे हैं, तो किस तरह की परेशानी आपको होती है यहाँ पे? परेशानी ये है जी कि यहाँ पे ग्राहकी आती नहीं है, क्योंकि अधिक यानी 75% दुकानें यहाँ से उठ के और सब रोड में चली गई हैं। पूरे शहर में फैली हैं, हॉस्पिटल बस स्टैंड से लगा के अपने मस्जिद तक। तो यहाँ ग्राहक अंदर में गाड़ी खड़ी करके आता नहीं है, वहाँ पे अपने गाड़ी से बैठे बैठे सब्जी लेके निकल जाते हैं। परेशानी ये बात की। अच्छा, तो आपने इस समस्या से यहाँ के वार्ड पार्षद और नगर पालिका अधिकारियों को अवगत कराया था? नगर पालिका तो ये बोलती है कि हम और बाज़ार को और फैला देंगे शहर में, बोलते हैं नगर पालिका कर्मचारी ऐसा बोले हम। और यहाँ पे सफाई व्यवस्था किस तरह से? सफाई व्यवस्था तो खैर ऐसा है कि सवेरे आते हैं अपने नगर पालिका की लेबर, तो हो जाती है, कचरा उठा लेते हैं वो लोग जी। तो ये जबकि ये कॉम्प्लेक्स बनाया गया था ताकि सब्जी व्यवसायी यहाँ पे व्यवसाय कर सकें जी, लेकिन यहाँ पर तो ये बहुत ज़्यादा खाली दिख रहा है। खाली क्या, पूरा खाली पड़ा है जी। कहा है कि यहाँ के जो अब हम बोलें दूसरों को क्या, हम खुद अपनी बता रहे हैं। कुछ ऐसे अन्य लोग हैं कि यहाँ बैठना पसंद नहीं करते, वो सिर्फ रोड देखते हैं। यहाँ जैसे हम 20 रुपये बेच रहे हैं तो वहाँ पे 40 बिकता रोड में। ग्राहक का इतना फर्क पड़ता है, इसलिए वो लोग यहाँ पे नहीं आते। और हम जिस मंशा से इस कॉम्प्लेक्स को बनाया गया था, इतना खर्चा, करोड़ों खर्चा किया गया था यहाँ पर, उसका सही यूज नहीं हुआ, सही यूज उसका नहीं हुआ। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि थोड़ा सा कुछ स्थल भी धराशायी हो रहा है, कहीं कहीं क्रैक्स भी नज़र आ रहे हैं। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जैसा अपन सोचें। बाकी यहाँ से वो लोग उठ के चले गए, इसलिए जो है पूरी बाज़ार कॉम्प्लेक्स खाली है। और नहीं तो अभी 1 साल तक बहुत अच्छा कॉम्प्लेक्स चला था, सुबह शाम तक अधिक भीड़ रहती थी, सबका व्यापार होता था जी। हम खड़े हैं गुजरी मार्केट के उस सब्जी व्यवसायी कॉम्प्लेक्स में, सब्जी मार्केट के कॉम्प्लेक्स में, जो सब्जी व्यवसायियों की सुविधा के लिए बनाया गया था और लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया था, ताकि एक ही छत के नीचे सारे सब्जी व्यवसायी एकत्रित हो सकें। लेकिन जिस मंशा के तहत इसे बनाया गया था वो मंशा यहाँ पर सफल नहीं हुई, और जैसा कि आप हालत देख रहे हैं, इसमें गुणवत्ता की बड़ी भारी कमी यहाँ पर दिखाई दे रही है। यह कई जगहों से क्षतिग्रस्त हो चुका है, टूट फूट हो चुका है और लंबी लंबी दरारें भी यहाँ पे दिखाई पड़ रही हैं। लोग तो नदारद हैं ही, साथ ही साथ यह कॉम्प्लेक्स भी अब धीरे धीरे धराशायी होने की कगार पर पहुंच गया है। आइए अब हम चलते हैं इस क्षेत्र के दूसरे क्षेत्र की ओर, जहां पे हम रहवासियों से बात करेंगे कि इनकी समस्याएं क्या है। आपका नाम बताएं। राहुल फूलझेले। आप कितने वर्षों से यहाँ व्यवसाय कर रहे हैं? 12 साल हो गए यहाँ पर। जी, किस तरह की परेशानी आपको यहाँ पे आती है? किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं है अभी तक। ऐसा है, सफाई, निरंतर कचरा उठाओ, सब बिल्कुल बहुत ज़ोरदार सफाई है, बहुत अच्छा सब कुछ है यहाँ पर अभी तक तो। मतलब जो पिछला 5 वर्षों का कार्यकाल रहा, आप उससे पूरी तरह से संतुष्ट जी हैं? बिल्कुल। हमारा बड़ा भाई है मनीष वर्मा, ठीक है, उनका कार्यकाल बहुत अच्छा है और हर तरह से उनने पूरा रोड से लेके सब चीज़ बहुत अच्छे तरीके से करके रखे हैं। और कुछ लगता है आपको किस तरह के विकास कार्य और यहाँ पे संभव है जो हो सकते हैं? एक्चुअली विकास कार्य तो होते रहना चाहिए मोहल्ले पर, लेकिन ऐसा कुछ तो ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता कि कुछ होना चाहिए करके। मतलब जितने भी विकास कार्य थे, साफ सफाई से लेकर रोड नाली सभी बन चुके हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल अप टू डेट ओके है। अपने यहाँ पे तो अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं लगा कि कुछ चीज़ की ज़रूरत है। थोड़ा बहुत तो रहता ही सर, अब ऐसा है, यही बात है। जी, आपका नाम बताएं। मेरा नाम हाजी शेख सुभान मंसूरी है। जी, कितने वर्षों से आप यहाँ निवास कर रहे हैं? यहाँ पे मेरी पैदाइश ही यहाँ की है और मैं अभी 76 साल मेरे को हो चुके हैं। जी, इतने वर्षों में किस तरह के विकास कार्य आपको यहाँ पे देखने को मिले? किस तरह का विकास हुआ है वार्ड का? वार्ड का विकास तो ऐसा है कि नालियाँ बनी है और गरीब लोगों को भी मदद मिली है। मतलब 2.5 साल जो प्रधानमंत्री योजना से वो भी मदद मिली है, गरीबों के मकान बने हैं, नालियों का निर्माण हुआ है। अच्छा काम किया है, जो भी हमारे यहाँ पार्षद रहे हैं अच्छे काम किए उन्होंने। अभी वर्तमान में किस तरह की समस्याएं आपको यहाँ पे लग रही हैं? अभी यहाँ पे थोड़ी सी समस्या साफ़ सफाई की है कि थोड़ा सा साफ़ सफाई समय से होना चाहिए, वो नहीं हो पा रही है और उसी की बस थोड़ी सी तकलीफ़ है कि क्या है, नाली तो बना दी है मगर वो जो कीचड़ जमा होता है, कचरा जमा होता है, उसको निकालना चाहिए।
तो उससे क्या होता है कि नहीं निकालने से पानी जाम होता है और पानी रुकता है तो फिर तकलीफ़ होती है, गंदगी बढ़ती है, ऐसा है। मतलब एकमात्र परेशानी है कि नालियाँ तो बन गई लेकिन नालियों की निरंतर सफाई नहीं हो पा रही। सफाई नहीं हो पा रही। और ये जो पार्षद का, यहाँ के पार्षद का जो पिछला 5 वर्षों का कार्यकाल रहा, वो कैसा रहा? नहीं, वो पिछले, अभी क्या है हमारे कार्यकाल में, अभी मेरे पिछले 10 सालों से तो वही है हमारे मनीष वर्मा है। अच्छे हैं बेचारे, जो बोलो करता है, नहीं करता ऐसी बात नहीं है। जो भी बोलो, नल की प्रॉब्लम आ गई थी, अभी पानी बहुत कम आ रहा था गर्मियों में, तो हमने उनसे कहा कि यार हमको बहुत परेशानी जा रही है, तो उसको भी उन्होंने एडजस्ट किया, अपने नगर पालिका के लोगों को बुला के अपना नल चालू करवाए, ये कराए वो का वो काम किए। बोलने के बाद में कोई ऐसी बात नहीं है कि अपनी नहीं सुने, उन्होंने वार्ड वासियों की सुन के और उनकी समस्याओं को देखते हुए बराबर निराकरण किए। मतलब कुल मिलाकर कहा जाए तो आप उनके कार्यकाल से संतुष्ट है। अच्छे ही पार्षद हमको मिले जो हमारी सुने, हमारी समस्याओं का निराकरण करे, बस। जी, आपका नाम बताएं। आसिफ जहाँ। जी, आप कितने वर्षों से यहाँ पे निवास कर रहे हैं? यहाँ 44। जी, तो किस तरह के विकास कार्य आपको देखने को मिले हैं यहाँ पे इस वार्ड में? बहुत अच्छा। तो जो पुराना जो कार्यकाल था, 5 वर्षों का कार्यकाल था पुराने पार्षद का, वो कार्यकाल कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। यहाँ पे निरंतर नालियों की सफाई होती है और कचरा प्रबंधन किया जाता है। हाँ। मतलब आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं यहाँ के कार्यकाल से? हाँ हाँ। लखनलाल बर्वे। जी, अभी वर्तमान में किस तरह की परेशानी आपको यहाँ पे हो रही है? हाँ, परेशानी तो अब क्या बोलना भैया, परेशानी तो है ही। अपने काम धंधे में बहुत परेशानी जा रही है। डेकोरेशन का काम पूरा बंद है लॉकडाउन के कारण, कमाई धमाई चल नहीं रही है। मुश्किल से अभी 8 दिन का कार्यक्रम चला था, उसका फिर बंद हो गया है अभी 2 महीने के लिए। हम बात कर रहे हैं नगर पालिका की, यहाँ के वार्ड पार्षद की और नगर पालिका कर्मचारियों की। तो यहाँ पर आपको किस तरह की परेशानियाँ हो रही हैं? साफ़ सफाई, कचरा, गंदगी? सफाई में तो वो तो सामने सबसे पहले तो आप देखिए वो नाला 5 साल से जैसा का वैसा पड़ा है। वो हमारा मनीष वर्मा बोलता है कि अतिक्रमण में है मंदिर। मेरा कहने का मतलब मंदिर अतिक्रमण में है तो पूरा तालाब का एरिया अतिक्रमण में है। तो 16/40 का ये पूरा रकबा है। ये तालाब की पूरी पार है। ये पूरे मकान से लेके पूरे चारों तरफ की पूरी अतिक्रमण में। फिर मंदिर कैसे हुआ अतिक्रमण में? मतलब इसको तो नहीं बनाता तो इधर के भी कुछ ध्यान मत दे कोई चीज़ हो। बस यही दिक्कत है और बाकी तो ठीक है, साफ़ सफाई तो हो रही है, उसमें कोई बोलने वाली बात। ये नाला जो है ये कच्चा है, किस तरह से, इससे किस तरह की परेशानी होती है? इससे परेशानी यही देखी ना, कोई भी कभी भी गिर सकता है ना। वो इतना खुला एरिया है, यहाँ से इसने बनाया ये नाली को, ये इसको नाली को बना दिया यहाँ से पूरा, और वहाँ से पूरा खुला रख दिया। बोलता मंदिर अतिक्रमण में पूरा तोड़ूंगा जब ये करूँगा, बोलता है। बस इससे विवाद पे वो पड़ा हुआ है वैसे। बाकी जो उनका कार्यकाल रहा पिछले 5 वर्षों का, वो कैसा रहा? हाँ, साधारण ठीक ही था, बढ़िया। तो आने वाले चुनाव में आप चेहरा बदलना चाहेंगे या उसी को? बिल्कुल बदलेंगे हम तो, क्योंकि वो कोई भी काम अपने मनमानी ढंग से करता है, किसी की सुनता ही नहीं है वो, इसलिए हम तो बदलेंगे। किशोर रायकवार। आप ये वार्ड क्रमांक 15 में कब से निवास कर रहे हैं? 16 माफ़ कीजिएगा, आप वार्ड क्रमांक 16 में कब से निवास कर रहे हैं? कम से कम हो गया 30 साल। तो किस तरह के विकास कार्य अभी तक आपको देखने को मिले हैं? विकास कार्य तो यहाँ पे ना रोड बनी है जी, और बोरवेल भी खुदा है, उसके बाद में विकास समझ में नहीं आ रहा है हमारे। जी, तो वर्तमान में किस तरह की परेशानियाँ आपको हो रही हैं अभी? यहाँ परेशानी वर्तमान में तो अपने यहाँ ज़्यादा कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। रोज़ झाड़ू लग रही है, सफाई हो रहा है, कचरा उठ रहा है नगर पालिका तरफ से और नल भी डेली जाता है, सुबह शाम को नहीं आता, जबकि शाम को भी आना चाहिए। वो टेस्टिंग हुआ नया कनेक्शन 4 दिन दिया, वही बंद कर दिया है। अच्छा, शाम को नल नहीं आता, बिल दोनों टाइम का लेता है नगर पालिका। शाम को नल आने को ना, है ना, शाम को नल कहाँ आ रहा भैया? नल नहीं आता शाम को। मतलब एक समय नल नहीं आ रहा है, हाँ, इसके अलावा कोई समस्या नहीं है? मॉर्निंग में आता, शाम को नहीं आता इतने समय। जी जी, इसके अलावा कोई समस्या नहीं है? कोई समस्या तो नहीं है अभी अब। जी, तो जो पुराना जो पिछले 5 वर्षों का कार्यकाल रहा, उससे आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं, बाकी हाँ बस ये रोड बना है, बोरवेल खुदा है और यहाँ कोई ज़्यादा परेशानी तो है नहीं वार्ड में। हमारे वार्ड की बता रहा हूँ मैं फ़िलहाल। अब पीछे गली की नहीं बता सकता मैं, बाकी ठीक है अभी तो फ़िलहाल। और जो हमारे अध्यक्ष का जो अध्यक्षीय कार्यकाल रहा, वो कैसा रहा? अध्यक्ष अनिल तिवारी जी का? हाँ जी। अरे अब क्या बताएं, अनिल तिवारी जी कार्यकाल ठीक ही रहा है, क्या बोलेंगे हम उसको।
इन 5 सालों में कभी इस क्षेत्र का दौरा किया? नहीं नहीं नहीं, यहाँ देखा ही नहीं मैंने तो अपने वार्ड में। क्यों अनिल राजू भैया? नहीं, मैंने देखा नहीं यहाँ पे, अपने मोहल्ले में कभी देखा नहीं अध्यक्ष जी को। हाँ, पार्षद जी आते जाते हैं, उन्हीं के द्वारा ये रोड का विकास हुआ है। और नालियाँ भी बनी है, दोनों तरफ की नालियाँ बनी है, अंडरग्राउंड नालियाँ हैं यहाँ पे। हाँ, ये पार्षद ने किया है हमारे काम को ऐसा। आपका नाम बताएं? मेरा नाम है राजेश ठाकुर जी। वर्तमान में आपके क्षेत्र में किस तरह की परेशानी आपको हो रही है? वर्तमान में हमारे क्षेत्र में 5 साल कोई परेशानी नहीं हुई है। यहाँ पे रोड चारों तरफ, वार्ड में नाली का निर्माण, नाली के ऊपर फर्शी का निर्माण, साफ़ सफाई की भी वार्ड नंबर 16 में 1 नंबर की है। हमारे यहाँ के पार्षद मनीष वर्मा ने पूरी वार्ड की साफ़ सफाई से लेकर लाइट और कोई भी समस्या अगर रहती है वार्ड वालों को, तो उसकी घर बैठे समस्या हल हो जाती है। और इसके अलावा जो इनके 5 वर्षों का कार्यकाल रहा, वो मतलब कुल मिलाकर बहुत ही अच्छा रहा। बहुत बढ़िया कार्यकाल रहा उनका, उनसे कोई वार्ड वाला कोई नाराज़ नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया कार्यक्रम है। ऐसे ही सब अगर 33 वार्ड के पार्षद करे तो वार्ड का विकास, 33 वार्ड का, शहर का विकास बहुत बढ़िया तरीके से हो सकता है। ये हमारे वार्ड का पार्षद बहुत सक्रिय है, आधी रात को किसी की ज़रूरत पड़ती है उसके घर आ जाता है, वो सुख दुख में हमेशा साथ रहता है। ये हमारे वार्ड के पार्षद की क्या कहते हैं इसको, विशेषता है। जी, आपका नाम बताएं? संगीता ठाकुर जी। किस तरह की समस्या आपको हो रही है? नहीं, कोई समस्या नहीं। हमारे वार्ड के पार्षद मनीष वर्मा जी जैसे आधे रात को 12-1 बजे बुलाओ, 4 बजे बुलाओ, दौड़ते आते, रिंग करो तो दौड़ते आते हमारे। मतलब आप उनके कार्यकाल से पूरी तरह संतुष्ट हैं? हाँ हाँ, शुरू से ही हम लोग, हमारे बच्चे, हम लोग शुरू से ही हम चाहते भी हमारे मनीष वर्मा को, ऐसा कुछ नहीं, बाकी सब ठीक है। आपका नाम बताएं? कैलाश सोनी जी। आप कितने वर्षों से यहाँ पे निवास कर रहे हैं? यहाँ तो काफ़ी साल हो गया, 30 साल से भी ऊपर हो गया। किस तरह की समस्याएं आपको हो रही वर्तमान में? नहीं, कोई समस्या नहीं है अभी तो फिलहाल इस वार्ड में, तो अपने को समस्या नहीं है कोई। नालियों की साफ सफाई, कचरा प्रबंधन नियमित हो रहा है? सब सही है, देखो ना, पूरे पत्थर लगे हुए नाली के ऊपर में, वक्त पे सफाई होती है बराबर। जो भी समस्या आती है तो वार्ड के द्वारा सही हो जाती है बोल करके। मतलब जो पिछला 5 वर्षीय कार्यकाल रहा, उस कार्यकाल से आप संतुष्ट हैं? हाँ, बिल्कुल संतुष्ट हैं, बिल्कुल सही, काम भी सही है, कोई तकलीफ नहीं है ऐसी। छोटी मोटी समस्या आती है तो वार्ड वाले को बोलो तो हल हो जाती है अपनी। अच्छा, इस वार्ड के पार्षद तो बहुत अच्छे, लेकिन आप अध्यक्ष के बारे में क्या कहेंगे? उनका कार्यकाल कैसा रहा? अब भैया, जब वार्ड ही अच्छा है तो अध्यक्ष तो अच्छा ही होना है ना, वार्ड मेंबर अच्छा है तो अध्यक्ष भी अच्छा होना है। मतलब शहर में किस तरह के विकास कार्य द्वारे जी के द्वारा किए गए या कुछ शेष रह गए? अब शहर में तो अपना इतना जाने का काम नहीं पड़ा है, लेकिन पराए घर सब अच्छा है अपने वार्ड में, ऐसी कोई तकलीफ नहीं है, परेशानी कुछ भी नहीं है। आपका नाम बताएं? मेरा नाम प्रमोद कुमार चौरड़िया है, मैं वार्ड नंबर 16 का निवासी हूँ। मेरी ये शैली पूजा पाठ के नाम से दुकान है। मुझे आज 30 साल हो गया इस वार्ड में रहते हुए। मेरे वार्ड में मनीष वर्मा का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, साफ़ सफाई वगैरह सब बहुत बढ़िया होती है, पानी की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था सब बहुत बढ़िया है। और इस बार भी हमारे वार्ड से मनीष वर्मा ही चुनाव जीतेगा, मुझे पूरी आशा है जी। और क्या लगता है आपको, किस तरह के विकास कार्य यहाँ पे हो सकते हैं, या और किसी तरह की कमी यहाँ पे महसूस हो रही है आपको? हमारे वार्ड में एक गुजरी की जो समस्या है, जो दुकानें लगती सामने में, वो ना लगे तो बहुत अच्छा इस गुजरी चौक का कार्यकलाप हो सकता है। क्या लोग पैसा लेकर के सब सामने दुकानों के सामने में बैठालते हैं सब्जी वालों को। जी, वहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स तो बनाया गया था सब्जी व्यवसायियों के लिए, लेकिन उस कॉम्प्लेक्स में वहाँ पे लोग सब्जी का व्यवसाय नहीं करते, सब रोड पे बैठे रहते हैं। सब्जी वालों का ये है कि जैसे नगर पालिका अतिक्रमण हटाने आती है तो जितने भी सब्जी वाले हैं वो अपने चबूतरे पे फिर वापस कब्जा करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अंदर जाने की व्यवस्था नहीं है, नगर पालिका ने जो बनाई है। एक तो क्या बोलते हैं, गाड़ी रखने की व्यवस्था सही सुचारू रूप से नहीं है। पार्किंग की व्यवस्था तो हाँ बिल्कुल नहीं है। और जितने भी सब दुकानदार, मैं तो चाहता हूँ कि प्रशासक इन पर बहुत सख्ती से कार्रवाई करे और जितने भी, ताकि लोगों को आने जाने में परेशानी ना हो। मैं डॉक्टर नीता चारुदत्त जोशी बालाघाट में प्रैक्टिस करती हूँ।
और जी, आपका ये वार्ड क्रमांक 16 है, तो यहाँ पे किस तरह के विकास कार्य हुए हैं और किस तरह के विकास कार्य होना चाहिए भविष्य में? देखो, वार्ड में तो बहुत अच्छी सुविधा अभी नगर पालिका ने की है, जैसे मीटर के नल लगा चुके हैं, साफ़ सफाई भी बहुत अच्छे से रखते हैं वो। अब भविष्य में ये मैं चाहती हूँ कि जो ये है नाली है जो अपनी है, उसकी 8 दिन के 8 दिन में सफाई होना बहुत ज़रूरी है, जो कि उसका अभी जो बनाई है सिस्टमेटिक बनाई है उसको, और सफाई होना बहुत ज़रूरी है। नालियों की ड्रेनेज सिस्टम अच्छी करना चाहिए। जी, इसके अलावा जो नगर पालिका के द्वारा बार बार दावा किया जाता है कि हमारे द्वारा कचरा प्रबंधन की समुचित व्यवस्था हर वार्ड में की गई, तो ये क्या कचरा प्रबंधन उचित तरीके से होता है इस वार्ड में? बिल्कुल अच्छा होता है अभी, यानी पहले की अपेक्षा अभी कचरा प्रबंधन बहुत अच्छे से किया जा रहा है। सुबह आते हैं और हर घर यानी हर गली में बोलो एक एक उन्होंने बॉक्स रखे हैं, उसमें कचरा डालने की सुविधा है। सवेरे ट्रैक्टर आता है, जो होना चाहिए अभी कचरा प्रबंधन का वो नगर पालिका ने बहुत अच्छे से किया है। क्योंकि आप चिकित्सीय व्यवसाय से जुड़ी हैं, तो साफ़ सफाई कितना मायने रखती है एक आम इंसान की ज़िंदगी में? साफ़ सफाई तो बहुत अच्छे से रहना चाहिए। जो कचरा है, आम आदमी ने सब अपना कचरा एक यानी गीला कचरा बोलो, सूखा कचरा है, अलग अलग बकेट में रख के उसका बाहर इसमें डाल देना चाहिए कूड़ेदान में, जिससे भी निर्जंतुकीकरण रहेगा। और हर हफ्ते में इसमें निर्जंतुकीकरण का जो ये है सैनिटाइजेशन है वो होना बहुत ज़रूरी है। 8 दिन के 8 दिन में उससे निर्जंतुकीकरण अच्छे से रहेगा। मतलब देखा जाए तो आप जो पुराना 5 वर्षीय जो कार्यकाल रहा वार्ड पार्षद का, उससे आप खुश हैं? हाँ, बिल्कुल खुश है, बहुत अच्छे से किया है उन्होंने काम, और ऐसे ही भविष्य में इससे और ज़्यादा मैं चाहती हूँ कि इससे ज़्यादा और अच्छे से हो जाए तो ज़्यादा अच्छा। आइए हम बात करते हैं वार्ड क्रमांक 16 के पार्षद से, जो ये वर्तमान में यहाँ के पार्षद रहे हैं। इनसे जानते हैं कि इन्होंने पिछले 5 वर्षों में किस तरह के विकास कार्य किए और किस तरह के विकास कार्य होने बाकी हैं, और अभी फ़िलहाल में यहाँ पर क्या समस्याएं थी जिनको इनके द्वारा हल किया गया है। आइए बात करते हैं। जी, सबसे पहले परिचय दें अपना। मनीष वर्मा, पार्षद, वार्ड नंबर 16 बालाघाट। पिछले 5 वर्षों में किस तरह के विकास कार्य आपके द्वारा किए गए हैं? पिछले 5 वर्षों में मेरे द्वारा बालाघाट शहर में जो नालियां बनी, उस नाली में कवर लगाने का सिस्टम ये बालाघाट शहर में मेरे द्वारा ही लाया गया है। और सबसे पहले वार्ड नंबर 16 में कवर रहित नालियां बनाई गई है, और रोडें तो इसके पहले कार्यकाल में मेरे द्वारा बना ली गई थी। दूसरी बात, बालाघाट शहर में संडे के दिन नगर पालिका का कोई कर्मचारी वार्ड में काम नहीं करता, लेकिन मेरे वार्ड में संडे के भी दिन नगर पालिका कर्मचारी काम करता है। जैसा कि इस वार्ड में धार्मिक स्थल और साथ ही साथ एक गुजरी बाज़ार भी है, साईं मंदिर, कृष्ण मंदिर, इसके अलावा गुजरी बाज़ार। लेकिन गुजरी बाज़ार में जो सब्जी मार्केट का कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, उसकी दशा को लेकर आप क्या कहेंगे? गुजरी बाज़ार की साफ़ सफाई तो बराबर होती, लेकिन गुजरी बाज़ार में जो कॉम्प्लेक्स बना है उसके बाजू में 10 बाई 40 एक ज़मीन बची हुई थी। उस ज़मीन पर नगर पालिका के द्वारा कॉलम बीम खड़े करे गए थे, लेकिन अनिल दुआरे के द्वारा उस जगह को 9 लाख रुपए में बेच दिया गया। उसमें उसने उन लोगों से लेन देन करके, जिसमें उस जगह की कीमत अगर आज नगर पालिका में अगर वो दुकान बनाती तो उस जगह पे नगर पालिका को कम से कम 45 से 50 लाख रुपए की आय होती, लेकिन अनिल दुआरे के द्वारा पैसे लेकर और वो उस जगह को ज़बरदस्ती बेच दी गई। क्या कारण है कि आज सब्जी हमने कॉम्प्लेक्स का हाल देखा, जो नीचे से धरातल है वो धराशायी होने लगा है और सब्जी व्यवसायी अंदर बैठना नहीं चाहते, सब रोडों पे दुकान लगा रहे हैं। उन नीचे से धराशायी होने का कारण है कि वहाँ पे बड़ी बड़ी घूसे हैं, वो घूसों ने क्या कहते हैं अंदर पूरा अपना गड्ढा कर दिया है, इसके कारण वो वहाँ की व्यवस्था थोड़ी सी खराब हुई है। अब ये बताएंगे कि हमारे जो वर्तमान अध्यक्ष थे उनका कार्यकाल पिछले 5 वर्षों का कैसा रहा? बताया ना मैंने आपको, उनने सिवाय बेचने के, नगर पालिका को बेचने के अलावा कोई काम नहीं किया। बगैर कमीशन के किसी का चेक नहीं काटा। नगर पालिका की ये रंगलानी जी के समय दुकानें बनी थी, वो दुकानों को
जो उस समय क्या कहते हैं उसकी बोली आई थी 15 लाख रुपए, उसने उन दुकानों को 6-6, 7-7 लाख रुपए में दे दिया, जिसमें रंगलानी जी ने उन दुकानों को रोक दिए थे कि इसकी कीमत कम आई है। तो अनिल दुआरे का कार्यकाल कोई अच्छा नहीं रहा, उसने सिवाय पैसे कमाने के अलावा कोई काम नहीं किया। अब ऐसे में कि कुछ ही दिनों में चुनाव होने वाले हैं, तो आपकी क्या कार्य योजना रहेगी और भविष्य में किस तरह के विकास कार्य आपके द्वारा वार्ड में किए जाएंगे? अब मेरा वार्ड नंबर 16 में एक ही कार्य बचा है, जो रोड और नाली के बीच की जो जगह बची है उसमें गट्टू लगाने का कार्य कराऊंगा, बाकी सारा कार्य हो गया। ये था वार्ड क्रमांक 16 का सूरत हाल। हमने यहाँ के रहवासियों से जाना कि उनके क्षेत्र में किस तरह के विकास कार्य हुए, किस तरह की यहाँ पर नगरपालिका के सफाई कर्मचारियों द्वारा व्यवस्थाएं की जाती है और जो पार्षद का जो पुराना 5 वर्षों का कार्यकाल था वो किस प्रकार का रहा। अभी हम फिलहाल खड़े हैं वार्ड क्रमांक 16 के प्रतिष्ठित साईं मंदिर के सामने। साईं मंदिर ये वो आस्था का केंद्र है जहाँ पर लोगों की धार्मिक आस्थाएँ जुड़ी है और यहाँ पर लोगों का आना जाना काफ़ी होता है, काफ़ी भीड़ इस मंदिर में होती है। तो ऐसे ही इस क्षेत्र में धार्मिक स्थल की बहुतायत है। कृष्ण मंदिर, ये साईं मंदिर, हनुमान मंदिर और गुजरी चौक। और क्या बोलना है? तो ये था इस वार्ड का पूरी परिक्रमा। हमने जाना यहाँ के रहवासियों से कि किस तरह के यहाँ पे विकास कार्य हुए हैं। अपने सहयोगी शहबाज खान के साथ मैं महेंद्र मूले। आगामी नगरीय निकाय चुनाव में क्या है जनता का मिजाज? किन विकास के मुद्दों पर पार्षद और अध्यक्ष ने तोड़ा जनता का दिल? नाली की समस्या सबसे ज्यादा, सफाई की। जनता की किन अपेक्षाओं पर पार्षद नहीं उतर पाए खरा? घर में नल रहने के बाद में हम मंदिर का पानी भरते हैं सरकारी नल से, और नाली तो ऐसी फूटी है कि घर में कहीं बैठ नहीं सकती, इतनी पास आ रही है। कहां हो गई पार्षदों से चूक? हम बताएंगे आपको नगर का सूरत हाल। वोट किया जब चुनाव में, तो आपने क्या समझ करके वोट? अच्छा समझ के करे बेटा। तो जब आपने वार्ड पार्षद को पहले भी नहीं देखा था, तो फिर आपने देखा था? जब से चुनाव जीता तब से नहीं देखी, आए नहीं है। देखिए हमारा खास कार्यक्रम वार्ड परिक्रमा BTV न्यूज चैनल पर।